एक दुखद समाचार राजौरी से सामने आ रहा है, जहां पर 3 बच्चे जो हैं वो एक वाटर बॉडी में, जो वहां पर नाला है, नहर है, उसमें बह गए हैं और 2 लड़के जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनकी बॉडीज भी रिकवर कर ली गई हैं। इनके नाम भी सामने आ चुके हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। इस वीडियो को पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब शेयर करने का मकसद यही है कि लोग इस टाइम पर मॉनसून में वाटर बॉडीज के पास ना जाएं। अगर कोई वाटरफॉल है, कोई स्विमिंग पूल है, या फिर अगर कोई वहां पर बेदिंग एरिया है, या फिर रिवर है, नदी नाले हैं, तो उन इलाकों के पास आप ना जाइए, ताकि इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना पेश आए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसी के साथ साथ मैं आपको पूरी डिटेल साझा करूंगी। 3 बच्चे जो हैं, जो कि सिबलिंग्स, कजन सिबलिंग्स थे, यानी कि कजन्स थे, भाई बहन थे आपस में। एक 14 साल का लड़का, एक 11 साल की लड़की और एक 11 साल का लड़का और एक 10 साल की लड़की जो है वो नहाने के लिए या फिर किसी और काम से उस नाले के पास गए। लेकिन जब उनका पांव स्लिप हुआ या फिर पानी तेज बहाव का हुआ, तो वो तीनों इस नाले में बह गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 3 बच्चे जो हैं वो अपने कैटल को चारा खिलाने के लिए, यानी कि उनको ग्रेज करने के लिए लेकर गए थे, और इस दौरान उनका पांव फिसला और पांव फिसलने की वजह से तीनों के तीनों इस नाले के अंदर बह गए। लेकिन एक जो लड़की है, जो कि 10 साल की है, जिसका नाम साइमा है, उसे निकाल दिया गया है। लेकिन शफकत अली 14 साल का लड़का और 11 साल का सफीना मोहम्मद शबीर और सफीना कौसर को जो है उसे जो है वो नहीं निकाला जा सका। इन दोनों की बॉडीज जो है वो रिकवर कर ली गई है। ये राजौरी का पूरा इंसिडेंट सामने आया है, जहां पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि शफकत अली 14 साल का ये लड़का है, सन ऑफ मोहम्मद शबीर, और सफीना कौसर 11 साल की लड़की है, मोहम्मद कबीर की बेटी थी ये, यानी कि डॉटर ऑफ मोहम्मद कबीर। ये दोनों सियालसुई मोहू के रहने वाले थे और राजौरी को ही बिलोंग करते थे। यानी कि 2 लड़कियां और एक लड़का जो है वो बह गए, जिसमें से एक लड़का बह गया और एक लड़की। उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है और इनकी बॉडीज भी रिकवर कर ली गई हैं। लेकिन एक लड़की, जिसका नाम की साइमा है, जिसकी उम्र 10 साल है, उसे रिकवर कर लिया गया है, यानी कि उसे रेस्क्यू, मैं कहूंगी रेस्क्यू कर लिया गया है, सेफली बाहर निकाला गया है। लेकिन उसका इलाज चल रहा है, क्योंकि हल्की फुल्की चोटें उसे जरूर आई हैं और अभी फिलहाल उसे प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। 3 बच्चे जो कि कैटल को ग्रेज कराने के लिए लेकर गए थे, लेकिन कुछ रीजंस के चलते, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम पर मॉनसून चल रहा है और बहुत तेज बहाव से पानी आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से जम्मू डिवीजन के पहाड़ी जो क्षेत्र है, यानी कि राजौरी है, पुंछ है, डोडा है और किश्तवाड़ है, रामबन है, इन एरियाज में और मेन जम्मू सिटी में भी बहुत सारी बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है। अब इन तमाम चीजों के चलते जब वहां पर मौसम खराब हुआ, पानी का बहाव तेज हुआ, तो ये बच्चे, इनका पांव फिसलता है और ये तीनों बच्चे एक नाले में जाकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से 2 की मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम मैंने आपको बताया। शफकत अली 14 वर्षीय लड़का है, सन ऑफ मोहम्मद शबीर, और सफीना कौसर 11 साल की लड़की है, डॉटर ऑफ मोहम्मद कबीर। दोनों ही सियालसुई मोहू राजौरी के रहने वाले थे। और एक लड़की 10 साल की साइमा, इसे निकाल लिया गया है। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्डर, एक नोटिस जारी किया गया है डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा द्वारा। उन्होंने इस नोटिस में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है, यानी कि सख्ती से मना किया है कि स्विमिंग एरियाज, बेदिंग एरियाज, फिशिंग या फिर रिवर्स, नालाज, वाटरफॉल्स, कहीं पर भी ऐसे इलाकों पर ना ही स्कूल्स को पिकनिक ले जाना अलाउड है, ना ही लोगों को यहाँ पर जाना अलाउड है। यानी कि पब्लिक या फिर अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, पिकनिक आयोजित की जाती है, तो यहाँ पर अलाउड नहीं है। और ना ही अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं प्राइवेट टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, तो आप कहीं और जाइए। इन वाटर एरियाज के पास, यानी कि इन वाटर बॉडीज के पास, वाटर रिसोर्सेज के पास आप नहीं जाएंगे। पब्लिक को एडवाइस किया गया है कि इस तरीके की डायरेक्शंस को आपको एनी हाउ फॉलो करना ही होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसके परिणाम जो है वो गलत होंगे, क्योंकि पहली बार नहीं है। हमने आपको कल भी जम्मू से तस्वीरें दिखाई थी, बहुत तेज बारिश हुई, तवी नदी के अंदर 8 लोग फंस गए, 7 लोग कुछ और काम के लिए गए थे और एक लड़का जो है रेत निकालने गया था, उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। लेकिन आज जब राजौरी में ये पूरा इंसिडेंट पेश आया तो एक लड़की को निकाल लिया गया, सेफली रेस्क्यू किया गया, लेकिन 2 छोटे बच्चे 14 साल
का लड़का और 11 साल की लड़की, इन्हें नहीं निकाला जा सका। उसके बाद अभिषेक शर्मा जो कि डीसी राजौरी है, उन्होंने इसको लेकर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने को कहा है और ये भी कहा गया है कि लोग अगर इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है, हमारी बाकी रेस्क्यू टीम्स की ड्यूटी है कि इन एरियाज में पैनी नजर रखी जाए ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें फौरन वापस उनके घर पर भेजा जाए या फिर किसी और डेस्टिनेशन पर भेजा जाए, क्योंकि इस तरीके की मिसहैपनिंग्स जब होती हैं तो जाहिर तौर पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और अभी छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे जान गंवा चुके हैं और एक छोटी लड़की को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल जो पूरा एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ मैं कहूंगी, वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है कि कोई और बॉडी ना हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद जो उनके माल मवेशी है, जो उनकी कैटल है, वो भी शायद बीच में गिरी हो सकती है। तो पूरे एरिया में पैनी नजर रखी जा रही है और अगर कोई और लोग वहां पर मौजूद है उन्हें भी फौरन उनके घर पर भेजा जा रहा है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपका भी कोई करीबी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसी जगह पर प्लान कर रहा है जाने का, क्योंकि उत्तराखंड है, हिमाचल है, तमाम वो ये टूरिस्ट एरिया है जहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र भी है जहाँ पर इस टाइम पर प्री मानसून फेज में तबाही देखने को मिल रही है। तो ऐसी जगहों पर आप भी मत जाइए और अगर आपके कोई लव्ड वंस, आपके कोई अपने इन जगहों पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो काइंडली आप ट्रैवल एडवाइजरी देखिए, मानसून की एडवाइजरी देखिए और मौसम की एडवाइजरी जरूर देख कर जाइए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना पेश आए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इजाजत लेना चाहूंगी। ऐसे ही मुझे शिफन शर्मा और जेके मीडिया को प्यार करते रहिए। नमस्कार।